हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें मैंने एक पाठ चला रहे हैं। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी हर संधि चल रही है, प्रारंभिक चलते हैं। वैसे लघु सिद्धांत हमारी पूरी पड़ी हुई है, आप यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक वीडियो के माध्यम से समझा करके धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सभी को आ जाए। हल संधि पढ़ा रहे हैं। कहे बच्चों, क्या चल रहा है पाठ आज? अरे हल संधि में क्या चल रहा है? यही ना सूत्र है जी। क्या वृत्ति है? यही ना है जी। इसमें वार्तिक है तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? वार्तिक है, ध्यान देना। ये क्या है? वार्तिक। इस वार्तिक का उदाहरण तन्मात्रम और चिन्मयम, ये दो, पहला और ये है दूसरा कवा। ठीक, सूत्र के उदाहरण ये है, एतन मुरारी पहला और ये दूसरा। ठीक, वही है, एक ही है। चलते हैं। यरो नासिके अनुनासिको हुआ सूत्र है, क्या है? यरो नुनासिके नासिको हुआ। ठीक है ना जी। अब देखो ये जो सूत्र है क्या करता है भैया? कहता है यरहा षष्ठ्यंत है, अनुनासिके सप्तम्यंत है, अनुनासिका प्रथमांत है। 3 पद का सूत्र है। यरहा अनुनासिके अनुनासिको है कि नहीं? आगे वाह भी है, चौथा भी हो गया। क्या यार? वाह क्या है? अव्यय पद। वह माने विकल्प से। क्या यार? पदांत से आ जाता है, जिससे अर्थ होता है पदांत से यरहा स्थाने अनुनासिका स्यात् विकल्पेन अनुनासिके परे। अनुनासिके है ना, ये सप्तम्यंत है, माने अनुनासिक के परे रहते। ठीक है ना भैया? अनुनासिके क्या है? सप्तम्यंत। सप्तम पर सप्तमी है उसमें, जिससे उसका अर्थ होता है परे रहते। जैसे अचि सप्तमी था ना एक में, उसका अर्थ क्या करते थे? अचि परे रहते करते थे कि नहीं? उसी तरह अनुनासिके है, मतलब अनुनासिक के परे रहते। ठीक है ना? और यरा षष्ठ्यंत है, माने पदांत यर के स्थान में क्या होता है? अनुनासिक होता है, अनुनासिक के परे रहते विकल्प से। आगे अर्थ की नहीं, बस पदांत से यार हमें जोड़ना है। कैसा यार होना चाहिए? पदांत यार होना चाहिए। अपदांत यार नहीं होना चाहिए। यार माने क्या? यार प्रत्याहार। यार माने क्या? यार प्रत्याहार। यार माने प्रत्याहार। ठीक है ना भैया? है व्रत की या से लेकर के सस्तर के र तक जाएगा, उसमें जितने वर्ण आते हैं वो क्या कहलाएंगे? यार कहलाएंगे। क्या यार? तो पदांत यार होना चाहिए, अपदांत यार नहीं होना चाहिए। तो पदांत यार को क्या होता है? अनुनासिक होता है, किसके परे रहते? अनुनासिक के परे रहते। अनुनासिक जानते हो ना? यमगणना नाम यमगणना नाम नासिका। ये क्या अनुनासिक है? क्या यार? और अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? मुखनासिका वचनो। तो जान रहे हो आप? तो अनुनासिक होता है, अनुनासिक के परे रहते। पदांत यार के स्थान में अनुनासिक होता है, अनुनासिक के परे रहते। तो अनुनासिक परे जरूर होना चाहिए, विकल्प से करता है। ठीक है भैया? एक बार अनुनासिक करेगा, एक बार नहीं करेगा। तो देखो एतन मुरारी, एतद मुरारी। अब देखो इसका विग्रह है एतद धन मुरारी। अब देखो यहाँ क्या है? ये दा है ना, दा क्या है? दा। अब ये जो दा है ये क्या है? एतद में जो दा है ये यार में आता है कि नहीं आता है? आता है, यार प्रत्याहार में आ जाता है। और पदांत में भी है, पदांत है। ठीक है ना? पद है एतद, उसका अंतिम कौन है? दा। तो पदांत में है, पदांत यार कौन हो गया? एतद का दा। उसके स्थान में क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। तो दा किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। ता वर्ग में अनुनासिक कौन है? ता, था, दा, धा, ना। कौन है अनुनासिक? ना मिलेगा, इसलिए अंतरतम्यात क्या हो जाएगा? दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। कहे आगे अनुनासिक परे होना चाहिए, लेकिन तो अनुनासिक परे क्या है? मुरारी का माँ। ये माँ क्या होता है? अनुनासिक है कि नहीं है? यमगणना नाम ना, ये सब क्या है? अनुनासिक है। तो बताओ माँ अनुनासिक है कि नहीं है? तो माँ अनुनासिक परे है कि नहीं परे है? इसलिए क्या हो जाएगी? इस दा के स्थान में ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा के स्थान पे ना हो जाएगा। विकल्प से होगा, एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तो एक बार ना हो जाएगा, तो ये दा की जगह क्या हो जाएगा? ना। तो जोड़ देना, तो क्या बनेगा? एतन मुरारी। आज जब नहीं होगा ना तो दा ही रहेगा, तो क्या बनेगा? एतद मुरारी।
बन जाएंगे दो कि नहीं बन जाएंगे? क्या क्या बनेगा? एतन मुरारी एतद मुरारी। एतन मुरारी, और नहीं होगा तो एतद मुरारी। कब होगा एतन मुरारी? जब दा के स्थान में क्या हो जाएगा? अनुनासिक ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक ना हो जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा? एतन मुरारी। और जब नहीं होगा तो क्या बनेगा? एतन मुरारी। वही देखो लिखे हैं यहाँ, एतन मुरारी ना दिख रहा ना? हाँ, एतन मुरारी, और इसमें नहीं हुआ दा को ना, तो क्या रह गया? एतन मुरारी। बन गया कि नहीं बन गया? अब एक सूत्र है ए भारती का, है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम, भाषायाम माने लोक में, ठीक है ना भैया? अब देखो इसमें कहा भैया अनुनासिके प्रत्यय पड़ता है कि नहीं? अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते। कैसे प्रत्यय के परे रहते? अनुनासिक आदि प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में क्या हो? अनुनासिक हो। ऐसा प्रत्यय आदि में अनुनासिक हो। कैसा प्रत्यय? ऐसे प्रत्यय के परे रहते पदांत यर को क्या होता है? नित्य अनुनासिक होता है। क्या होता है? नित्य अनुनासिक होता है। कहाँ पर? भाषायाम। भाषायाम माने लोक में। कहाँ? लोक। ठीक समझ गए ना इसका अर्थ? जी। इसका अर्थ है पदांत यर के स्थान में क्या होता है? अनुनासिक होता है। नित्य किसके परे रहते? अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते। क्या अर्थ है? अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते। अरे पूरा अर्थ बोलो महाराज। पदांत यर के स्थान में अनुनासिक होता है, अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते। बस ठीक है ना भैया? हाँ, तो देख लो, यानी पदांत यर के स्थान में अनुनासिक होता है, अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे। अब देखो जैसे दिया तन मात्रम चिन्मयम। अब देख लो, एक जगह मात्रच प्रत्यय, एक जगह मयट प्रत्यय, ठीक है ना भैया? चिन्मयम में मयट प्रत्यय है, अब मात्रम में कौन सा प्रत्यय? मात्रच प्रत्यय। तन मात्रम में कौन सा है? मात्रच। हाँ, तो चिद तद धन मात्रम, तद धन मात्रम, तद धन मात्रम। अब ये मात्रच था, चला गया है, सुआ सुकाम हो गया, क्या बन गया? मात्रम। अब बताओ ये मात्रच प्रत्यय है कि नहीं है? जी। तो बताओ कैसा प्रत्यय है? अनुनासिक आदि है कि नहीं है? क्योंकि इसके आदि में क्या है? अनुनासिक माँ है। अनुनासिक क्या है? माँ है। माँ है, तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे कौन है? मात्रच। इसलिए क्या हो जाएगा? पदांत यर जो दा है उसको नित्य अनुनासिक होगा ना। क्या होगा? ना। तो क्या बन जाएगा? तन, तन मात्रम बन जाएगा। इसी तरह चिन्मयम, चिद धन मयम, दा को क्या हो गया? नित्य अनुनासिक हो गया ना। तो क्या बन गया? चिन्ह मयम मिला दो, क्या बन जाएगा? चिन्मयम में कौन सा प्रत्यय है? मयठ प्रत्यय। कौन सा है? मयठ प्रत्यय। हाँ, एक जगह मात्रच, मात्र च, एक जगह मा य ट। चिन्मयम में मयट और तन मात्रम में मात्रच प्रत्यय, ठीक है ना भैया? ये ध्यान रखना। आगे क्या है? तोरली सूत्र है। क्या है? तोरली सूत्र। जान गए ना इसका अर्थ? जी। अब आया सूत्र तोरली। क्या कहता है भैया? तोह ली। सूत्र क्या है? तोह ली। दो पद है इसमें, तो है और क्या है? ली। ली क्या है? सप्तम है, लकारे परे। कहे तो मैंने तवर्गस्य पर सवर्ण आ जाता है। कह यार जी। तो क्या होगा? तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण। देखो लिख दिया, तवर को लकार पर हो तो पर सवर्ण होता है, ठीक है ना भैया? तवर को पर सवर्ण होता है, किसके पर रहते? लकार के पर रहते, ठीक है ना भैया? लकार यदि पर में हो तो मैंने तवर्गस्य षष्ठ्यंत है। तवर्गस्य क्या होता है? पर सवर्णास्या, ठीक है ना? तो तवर्गस्य पर सवर्णास्या लकारे परे। चाहिए कह दो कि तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णास्या, माने तवर को पर सवर्ण होता है, लकार के परे रहते। अच्छा कहो कि तवर को लकार के परे रहते पर सवर्ण होता है, सीधा सीधा का यार, तो दोनों कह सकते हो, सब एक ही समान है। समझ गया ना? अर्थ समझ लो बस जी। अब देखो तलया तत्धन लया, तत्धन लया, लया है। अब देखो यहाँ तवर्ग कौन है? तत्का ता, ये तवर्ग है कि नहीं है? तवर्ग में आता कि नहीं आता है? तवर्ग है। लकार परे क्या है? लया का ला, इसलिए पर सवर्ण होगा। पर कौन है? ला, इसी का सवर्णी हो जाएगा, तो इसी का सवर्णी क्या होगा? ला ही हो जाता है। तो क्या बंधन? ता के स्थान में क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। तो दो ठो ला हो जाएंगे, एक हलंत एक पूरा मिला दोगे, क्या बन जाएगा? तलया बन गया, ठीक है ना? और विद्वान लिखा थी, विद्वान लिखने में क्या होगा? विद्वान धन लिखती। अब देखो यहाँ भी तवर कौन है? लकार, नकार है कि नहीं है? तवर्ग में कौन आता है? नकार, उसको क्या होगा? पर सवर्ण होगा। लकार के परे रहते तो लकार परे है कि नहीं है? इसलिए पर सवर्ण होगा। पर में कौन है? ला, इसी का सवर्ण ही होगा। अब ध्यान रखना कि ला दो प्रकार का होता है। कौन?
या वाला द्विधा, यह वाला द्विधा, अनुनासिका अनुनासिक भेदिन, ये वाला द्विधा, द्विधा। या भी दो प्रकार का, वा भी दो प्रकार का, ला भी ये इस प्रकार का भी होता है और एक अनुनासिक वाला भी होता है। क्या यार? तो बताओ ना क्या है, अनुनासिक है कि नहीं है? अभी पीछे आप जान गए यम का ना नाम नासिका, तो ना अनुनासिक है कि नहीं है? इसलिए जो ला होगा वो बताओ कैसा होगा, अनुनासिक होगा कि निरानुनासिक होगा? अनुनासिक होगा। क्यों? क्योंकि ना क्या है, अनुनासिक। तो ला भी कैसा होगा? अनुनासिक। निरानुनासिक वाला नहीं होगा। ये दो प्रकार के ला है, ठीक है ना? जी। एक ये है ला और एक ये है ला, तो कौन वाला होगा? इस ना के स्थान में क्या होगा? ये वाला ला होगा। ये वाला अनुनासिक वाला होगा, ये अनुनासिक है, ये निरानुनासिक है। क्या है ये? आइए आइए, ना क्या है? ना क्या है? अनुनासिक है। ये क्या है? ये क्या है? निरानुनासिक। तो अनुनासिक ला के स्थान में क्या होगा? अनुनासिक ला होगा। अनुनासिक ला ही होगा। क्या नहीं होगा? निरानुनासिक ला नहीं। ठीक है ना? इसीलिए इस ना के स्थान में कैसा हो जाएगा? ला, अनुनासिक ला हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? इसीलिए यहाँ देखो चंद्रबिंदी लिखी हुई है, विद्वान लिखत, ठीक है ना? मिला दोगे क्या बन जाएगा? विद्वान लिखत मिल जाता है। इसीलिए देखो नस्य अनुनासिको ला, देखो लिख दिया क्या? नस्य माने नकार के स्थान में कैसा ला होगा? अनुनासिक ला। कि निरानुनासिक होगा? अनुनासिक होगा। आंतर तम्यात। क्यों? आंतर तम्यात है कि स्थानांतरतमा के द्वारा, है कि नहीं? क्योंकि स्थानीय जो ना है वो अनुनासिक है, इसलिए उसके स्थान में होने वाला जो ला होगा वो भी कैसा होगा? ही होगा। क्या? कौन नहीं होगा? निरानुनासिक। क्यों? आंतर तम्यात। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से हो गए। आगे क्या? उदास था स्तंभो पुरुष, इसको कल पढ़ाएंगे, लंबा सूत्र है, इसमें कई थे आते हैं। तो इतने पढ़ा के अपनी बारी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।